अलीगढ़ में 3 दिन से खबर लाइमलाइट बनी हुई है। बता दें 4 जनवरी को पब्लिक ऐप पर एक खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें युवा कांग्रेसी नेता जियाउर रहमान पर नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए के आरोपों को दर्शाया गया था। बता दें 5 तारीख को अलीगढ़ से पब्लिक ऐप के लिए काम कर रहा कथित पत्रकार ने पब्लिक ऐप के प्रबंधन को एक माफीनामा लिखा था, जिसमें लिखा गया था आइंदा कोई गलती नहीं होगी। वही खबर को हटवाने के लिए भी सिफारिश की गई थी। सबसे पहले देखते हैं जियाउर रहमान ने अपनी दी हुई वाइट में क्या कहा है। जी न्यूज़ के एक कथित पत्रकार हैं प्रमोद कुमार अलीगढ़ में, उन्होंने मुझे 2 जनवरी को बुलाया था और मुझसे कहा था कि देखिए ऐसा है, मैं तुम्हारे विरोधियों को भी जानता हूँ। और एक उन्होंने मुझे कथित भाजपा नेता की वीडियो वाइट भी सुनाई और कहा कि अपनी छवि अगर बचाना चाहते हो तो नई नववर्ष की पार्टी की व्यवस्था कर दो। मैं उन्हें जानता था पहले से। मैंने कहा प्रमोद भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, बोले 50,000 की व्यवस्था कर दो वरना तुम्हारे खिलाफ FIR भी होगी और तुम्हारी छवि तो हम बिगाड़ के छोड़ेंगे। मतलब मैं खुद में शॉक्ड था कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पत्रकार ने इस तरह की धमकी मुझको दी। भाई मैं कांग्रेस से चुनाव भी लड़ लिया MLA का, और इसके अलावा अलीगढ़ की छात्र राजनीति यूथ राजनीति में मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरे विरोधियों से मिलकर के मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और इन्होंने एक वकील जिसकी मैंने मदद की थी 304B के मुकदमे में 2022 में, उसको ला करके फर्जी एप्लीकेशन बनवाई कि नौकरी के नाम पर ये और वो, जिसको ना मेरी जिस वकील से कभी टेलीफोनिक वार्ता हुई ना किसी तरह का कोई संपर्क रहा, उसके परिजन आए थे, मेरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग आए थे, मैंने मदद कर दी थी। तो ये मेरे विरोधियों से मिलकर जी न्यूज़ के पत्रकार ने मुझे ब्लैकमेल किया 50,000 रुपये के लिए, और ना देने पर FIR दर्ज कराने की धमकी दी और बोले कि तुम्हें हर चैनल पर चलाएंगे और तुम्हें कांग्रेस नेता से जोड़ेंगे और प्रियंका गांधी। जियाउर रहमान की माने तो पत्रकारों द्वारा झूठी व मिथ्या खबर चलाकर युवा नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए जियाउर रहमान ने जी न्यूज प्रबंधन को अलीगढ़ में काम कर रहे जी न्यूज के स्टिंगर के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। वहीं पब्लिक ऐप पर खबर प्रसारित करने के बाद बैकफुट पर आया पब्लिक ऐप के लिए काम करने वाला पत्रकार माफीनामा भी डिस्प्ले किया गया है। सबसे पहले सवाल तो यही खड़ा होता है, जब खबर सही थी तो हटाने का आग्रह क्यों किया गया, गलती क्यों मानी गई है? इसका मतलब जो खबर चलाई गई है वो सोची समझी एक प्रयोजित कहानी थी, जिसके जरिए एक युवा नेता की छवि खराब करने का पूरा प्रोपेगेंडा था। आपको बता दें अलीगढ़ में बड़े चैनलों के आईडी को कथित पत्रकार AK-47 समझते हैं, वही प्रशासन के अधिकारियों को अपनी जेब में समझते हैं। ये बड़े चैनलों की आईडी को दिखाकर सामने वाले की पैंट को गीली करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये ना चैनल पर वॉच होते हैं, ना इनकी परफॉर्मेंस नजर आती है और न ये साहस दिखाते हुए चैनल की स्क्रीन पर नजर आते हैं। हाँ, इनका रसूख देखने को मिलता है CO ऑफिस, SDM ऑफिस, थाने चौकियों में। वहां ये अपनी आईडी का इस्तेमाल करके अपनी धौंस का प्रदर्शन करते हैं। सामने वाले पत्रकारों की कोई औकात नहीं समझते, किसी को यूट्यूबर बताते हैं, किसी को फर्जी बताते हैं, यानी अपने सामने किसी दूसरे अन्य पत्रकारों की इनकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। हम कितनी बार लिख चुके हैं, चैनल पर दिखा भी चुके हैं, प्रशासन इनकी क्वालिफिकेशन को देखे, इनकी डिग्रियां चेक करे। वो बड़े चैनल जो इन आईडी थमाते हैं वो आखिर इनका सिलेक्शन कैसे कर देते हैं? क्या ऐसी डील होती है इनके बीच और चैनल के बीच जो समझ से परे हो जाती है, जो एकदम इन्हें आईडी बिना सोचे समझे थमा दी जाती है? पूरी जांच पड़ताल क्यों नहीं होती है? कुछ कथित पत्रकारों की फूली नाक को देखकर लगता है जैसे वही चैनलों के मालिक बने बैठे हैं। खबर को रुकवाना, माफीनामा लिखना, वही जियाउर रहमान युवा नेता का एलिगेशन लगाना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर रहा है। जब खबर सही थी तो माफी कैसे, जब माफी मांगने की नौबत आई तो फिर खबर क्यों प्रसारित की गई? फोन लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ इस समय जियाउर रहमान साहब, जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला था। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी मामला ये था कि पहले तो कुछ जो मेरे रंजिश रखते थे मुझसे छात्र राजनीति के लोग, जी जो खुद में बलात्कार के आरोपों को झेल रहे हैं, जी कथित स्वयंभू युवा नेता, जी उनके कहने पर एक जी न्यूज के पत्रकार हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने एक तहरीर दिलवाई जिसमें मुझे बदनाम किया गया कि नौकरी के नाम पर और इसके नाम पर। जी और उसके बाद जो है खबर को चलाया गया और चलवाया गया। जी जी, तो वो जो सिर्फ इसलिए कि मैंने पैसे नहीं दिए उनको, 50,000 वो मांग रहे थे जी न्यूज के पत्रकार। तो मैं खुद में स्तब्ध था कि 12 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, कभी किसी पत्रकार ने इस तरह से ब्लैकमेलिंग की कोशिश नहीं की। जी न्यूज के प्रबंधन को मैंने जो है शिकायत भेजी है जी, और जो कानूनी प्रक्रिया है मैं उसको कर रहा हूँ।
जी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सारे विकल्प अपनाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। जी और ये भी देखना चाहिए कि जो पत्रकार है प्रमोद, वो जी कितना पढ़ा लिखा है, क्या पत्रकारिता के नॉर्म्स जानता है या नहीं जानता है। जी ये बहुत निंदनीय है। पब्लिक ऐप पे एक उसका चेला है, जी जी उसने जी। भी खबर चलाई। भाई तो आप जिस बिना तरीके से तथ्य पब्लिक ऐप पे खबर चलाने के बाद में एक और मामला सामने निकल कर आया कि उसने अपने आप को रीबैक किया है और उसने अपने आप को कहीं ना जी कहीं जी गलती मानी है इस नहीं, बात की और उसने पब्लिक ऐप के रिपोर्टर ने माफी मांग ली है जी और अपने संस्थान को भी खबर हटाने के लिए कहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि माफी मांग लेने से और खबर हटाने से, लेकिन आपने एक आदमी की इमेज को जो छवि को नुकसान पहुंचाया है, जी। उसका कानूनन जो है इनका इलाज होना चाहिए और मैं इलाज करा करके रहूंगा। जिस तरीके से अगर ये मामला मान लिया जाए कि किसी और साधारण किसी व्यक्ति का होता तो उसके साथ तो ये बड़ा खेल हो सकता था और जहां आपकी देखिए बात कहें तो आपने देखिए इसकी जानकारी में लिया इस पूरे देखिए मामले को। देखिए मैं छात्र राजनीति में रहा, कांग्रेस से एमएलए लड़ लिया। जी ये समझता हूँ कि अगर हम अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर पब्लिक के हकों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। जी। और मैं इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। प्रमोद का बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये थे फोन लाइन पे मौजूद जियाउर रहमान साहब जिनके साथ एक बड़ा मामला सामने आया। ठीक है, बता दें जियाउर रहमान ने कई राजनीतिक पार्टियों में अपना सहयोग प्रदान किया है। इस युवा नेता ने गत वर्ष 2022 के गए एमएलए के चुनाव में कांग्रेस की टिकट से शिकारपुर से चुनाव लड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कथित पत्रकारों को नेताजी से पंगा लेना भारी पड़ गया हो। खबर हटाने की हड़बड़ाहट तो यही दर्शाती है। जियाउर रहमान का कहना है जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनके खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। अलीगढ़ से कैमरामैन नजर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।